दोस्तों, मैं फजल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं नीट 2008। ये पहले AIPMT के नाम से जानी जाती थी। इसमें पहले 200 प्रश्न आते थे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी के। तो आज हम आपके सामने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का सॉल्यूशन पेश करेंगे। तो ये है जीव विज्ञान का पहला प्रश्न। कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में तरल मौजिक मॉडल को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक लिपिड एक स्तर से दूसरे एक स्तर में लिपिडों तथा प्रोटीनों की गति, जिसे फिलिप फ्लॉप गति कहा गया है, के विषय में निम्न में से कौन सा कथन एक सही है। तो सिंगर व निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का तरल मौजिक मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार लिपिड अणु बिरले ही एक लिपिड एक स्तर से दूसरे लिपिड एक स्तर पर गति करते हैं। इस गति को हम फिलिप फ्लॉप गति कहा गया है। तो इसमें बी ऑप्शन में देखते हैं, जबकि लिपिड बिरले ही फिलिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन कर ही नहीं सकते। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पादप संरचनाओं के निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। तो इसमें आवृत बीजी पौधों में बीजांड के अंदर एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका परिपक्व होती है। इसमें एक अंड कोशिका और 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से C4 पौधे C3 पौधों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होते हैं। तो C4 पौधे क्रांज शारीरिकी दर्शाते हैं। मूलाक्षत कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी हरित लवक पाए जाते हैं। इस प्रकार संश्लेषण की दृष्टि से C4 पौधे C3 पौधों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन यानी ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के पश्चभाग से स्रावित होता है। यह प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी वैद्युत कण संचलन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। DNA अणु को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा खंडों में काटा जाता है। इन खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा साइज के अनुसार DNA खंडों को उनके साइज के अनुसार पृथक किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, पॉलीसोम किसका बना होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका के सतह पर राइबोफोरेन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो राइबोसोम RNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अनेक राइबोसोम एक साथ मिलकर जो एकल mRNA से संलग्न रहते हैं, तो इसको पॉलीसोम बनाते हैं। तो अनेक राइबोसोम एक mRNA के साथ जुड़कर पॉलीसोम बनाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नीचे एक स्तंभ में गर्भ निरोध प्राप्त करने की 4 रीतियां A से D तक और दूसरे स्तंभ में उनके कार्य करने की 4 विधियां 1 से 4 तक दी गई हैं। इन रीतियों और उनके कार्य विधियों के सही मिलान को चुनिए। रीतियों में ए है वो है गोली, ये जो है अंडोत्सर्ग न होने देना, ये इसका कार्य है। बी में जो है वो शुक्राणुओं को सर्विक्स में पहुंचने से रोकता है। तो बी के सामने 1 होगा। शुक्रवाहिका छेदन, ये वीर्य में शुक्राणु का न होना, ये इसका कार्य है, यानी वीर्य में शुक्राणु को न होने देता है। और कॉपर टी, ये जो है अंतरोपण को न होने देना, ये डी के सामने 2 है। ए 3, बी 1, C 4 और डी 2। ए ऑप्शन हमारा सही है। हमारे फेफड़ों की जैव धारिता क्या होती है। तो संपूर्ण फेफड़ा धारिता से अवशेषी आयतन को घटाने पर फेफड़ों की जैव धारिता प्राप्त हो जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मकों विधि स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीवी नहीं होते हैं। तो ये हमारा टेरिस, ये एक समबीजाणु टेरोटोफाइट है। अगुणित बीजाणु विभाजित होकर एक चपटी हरी हृदयाकार संरचना बनाती है, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। दोनों प्रकार के जननांग एक ही प्रोथैलस में उत्पन्न होते हैं
अर्थात जो टेरिस है वो इसमें नर व मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंदजीवी नहीं होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। वह कौन सी एक पारजीनी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है? तो ये है हमारा सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस। ये पारजीनी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है। इसमें विटामिन ए के लिए जीनों को स्थानांतरित किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। एक गांव की समीपवर्ती झील में कुछ ही दिनों के भीतर मछलियों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई। इसके लिए निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। तो ये है पहला कारण है निकटवर्ती क्षेत्रों में उग रही फसलों के लिए भारी मात्रा में यूरिया तथा फॉस्फेट उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया था। ये कारण सही है। दूसरा कारण दिया है उस क्षेत्र में विमान द्वारा डीडीटी का छिड़काव किया गया था। तो ये कारण भी सही है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। झील का पानी हरा हरा तथा बदबूदार हो गया था, ये नहीं है। झील में आरंभ में पादप प्लवकों की संख्या घट गई जिससे प्रकाश रश्मि बहुत कम हो गया, ये भी सही नहीं है। आगे देखते हैं। झील में मछलियों के मरने के ऊपर दिए गए कारणों में से दो मुख्य कारण क्या थे? इसमें एक पहला था और दूसरा था। डी ऑप्शन इसका सही है। नीचे मानव कॉकलिया यानी कर्णावर्त के एक एकल पाश के अनुप्रस्थ सेक्शन का आरेखीय चित्र दिया गया है। तो ये हमारा है आरेखीय चित्र। इसमें निम्न में से किस एक विकल्प में सही नामांकित भावों के सही नाम दिए गए हैं? तो ये यहाँ पर ए है, बी, सी, ए सही नाम क्या होंगे? तो देखें, ये है हमारा जो ए है वो परिलसिका है, यहाँ परिलसिका और ये दोनों भागों में भरी रहती है। बी है हमारी छादक झिल्ली ये, और सी है अंतरलसिका, इसे हम एंडोलिम्फ भी कहते हैं, और डी है हमारी ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ऑप्शंस में देखते हैं, यहाँ है हमारी ए परिलसिका, बी छादक झिल्ली और सी है अंतरलसिका। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधे में उसकी वृद्धि होने एवं कार्य करने के दौरान एक सक्रिय परिवर्धन कोश की प्रक्रिया के तौर पर काल प्रभावन किसमें होता दिखाई पड़ता है? तो ये हमारा पत्ती विलगन में होता दिखाई पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। पुष्पी पौधों में संवहनी ऊतक किससे विकसित होते हैं? पुष्पी पौधों के तनों तथा मूलों के शीर्ष में 3 ऊतक जन होते हैं। नंबर 1 त्वचाजन, दूसरा वल्कुटजन, तीसरा रंभजन। रंभजन की कोशिकाएं प्राथमिक संवहन ऊतक, पैरंभ, मज्जा किरणें तथा मज्जा का निर्माण करती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। एलनस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है? तो नाइट्रोजन जो है वो जीवों के लिए एक आवश्यक तत्व है। ये वायुमंडल से सीधे पौधों को प्राप्त नहीं होता है। लैग्यूम पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में सहजीवी राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो एलनस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फ्रैंकिया द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। यदि जठर ग्रंथियों की पैराइटल कोशिकाओं के स्रवण को किसी एक संदमक के द्वारा रोक दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है और जठर रस में 99% जल और 0.5% HCl तथा एंजाइम होते हैं। तो HCl जो है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में तथा प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है। तो अगर हम जठर ग्रंथियों की पैटल कोशिकाओं के स्रवण को अगर किसी संदमक द्वारा रोक दिया जाए तो फिर क्या होगा? HCl के स्राव की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिनोजन में परिवर्तित नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। प्रकाश तंत्र सेकंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वीकारे जाते हैं? तो प्रकाश तंत्र सेकंड लघु तरंग दैर्ध्य अवशोषित करता है। इसके द्वारा उत्पन्न उत्तेजित इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन ग्रहण करता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए प्रकाश तंत्र फर्स्ट के P700 अणु को स्थानांतरित किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है।
ट्राइकोडर्मा हैर्जियनम किस एक के लिए एक उपयोगी सूक्ष्मजीवी सिद्ध हो चुका है? तो ट्राइकोडर्मा हैर्जियनम मृदावाही पादप रोगजनकों का जैविकीय नियंत्रण के लिए एक उपयोगी सूक्ष्मजीवी सिद्ध हो चुका है। यह पाइथियम के कवक जाल की वृद्धि को रोकता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। हिस्टामिन तथा प्राकृतिक प्रतिस्कंदक हेपेरिन के मोशन का संबंध श्वेत रक्त कणिकाओं के किस रूप से है? तो ये है हमारी क्षारक रागियाँ बेसिक डाई वाले रंजक जैसे मेथिलीन ब्लू से रंगी जाती हैं। इनके जीवद्रव्य में पाई जाने वाली मास्ट कोशिकाओं द्वारा सीरोटोनिन, हेपेरिन तथा हिस्टामिन स्रावित होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। पक्षियों में पाई जाने वाली वे कौन सी एक विशेषता है जो उनकी सरीसृपीय पूर्वजता का संकेत देती है? पहली विशेषता इसमें दी है उनके पिछले पादों पर शल्कों का पाया जाना, ये गलत है। 4 कक्षीय हृदय का होना, ये भी गलत है। तीसरा है पाचन पथ में 2 विशेष कक्षों क्रॉप और ग्रेड का पाना, ये भी गलत है। तो ये है हमारा पक्षियों में अंडे कैल्शियम के कवच युक्त संकोच या क्लेडोइक तथा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों युक्त होते हैं। तो ये जो इसकी सरीसृपीय का संकेत देती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? आवृतबीजी पौधों में त्रिसंलग्न के पश्चात बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है। एल्यूमिनहीन बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता क्योंकि यह वृद्धि करते हुए भ्रूण द्वारा पूर्णतया उपयोग में ले लिया जाता है। इनमें भोजन का संग्रह बीज पत्रों में होता है जैसे चना, मटर, सेम आदि। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। मानवों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद नर जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाती हैं? तो शुक्रजन की गुणन प्रावस्था में जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप शुक्राणुजन कोशिका बनती है। तो शुक्राणु कोशिका के प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद नर जनन कोशिकाएं द्वितीयक शुक्राणुजन के रूप में विभेदित हो जाती हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। डीएनए के भीतर क्या क्या होता है? तो क्रिक एंड वाटसन ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार डीएनए अणु के भीतर 2 रज्जुक होते हैं जो एक दूसरे के प्रति समांतर चलते हैं। एक 5 से 3 दिशा में तथा दूसरा 3 से 5 की दिशा में। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नीचे दिए जा रहे 4 उपायों पर विचार कीजिए जो एक ऐसे क्षेत्र में जहां जीवाणुविक शीर्णता रोग बहुत आमतौर से होता पाया जाता है काबुली चने को सफलतापूर्वक उगाने के लिए किए जा सकते हैं। तो काबुली चनों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए किए जा सकने वाले उपाय जो हैं वो हैं केवल रोग मुक्त बीजों का उपयोग और दूसरा जो है वो रोग के लिए प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग। तो तीसरा और चौथे उपाय किए जा सकते हैं। देखें अगले, ऊपर दिए गए उपायों में से कौन से 2 उपायों से इस रोग का नियंत्रण हो सकता है? तो तीसरा और चौथा उपाय है 3 और 4। तो सी ऑप्शन इसका सही है। यह 25वां प्रश्न, रसारोहण के दौरान वाहिकाओं ट्रैकिडों में जल स्तंभ का टूटना एवं प्रभाजन सामान्यतः किसके कारण नहीं होता? यह संसंजन तथा आसंजन बल के कारण नहीं होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले 26 से 50 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। मैं आपके सामने 26वां प्रश्न रख रहा हूं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। रक्त कैल्शियम के स्तर का गिर जाना किस एक के अभाव से होता है? अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।